पौधों का अच्छा ग्रोथ, पौधे में भरपूर फ्लावरिंग और उन फ्लावर में से ढेर सारे फ्रूट्स पाने के लिए फर्टिलाइज़र यानी खाद का इस्तेमाल करना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पर सही खाद का इस्तेमाल करना। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको अगर आप आपके पौधे में फ्लावरिंग होने से ठीक पहले या फिर फ्लावरिंग होने के बाद या फिर फ्रूट्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पौधे में जो फ्लावर्स आएंगे उन फ्लावर में से ढेर सारे फ्रूट्स बनेंगे। फ्रूट्स गिरने का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फ्रूट्स का साइज़, कलर, शेप सब कुछ अच्छा बनेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाला खाद NPK 05234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट के बारे में। 05234 क्या है, इसको हम क्यों अपने पौधे में इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे अपने पौधे को होंगे, इसको हम किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करें, इन सभी टॉपिक्स को हम एक के बाद एक डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये NPK 05234 है क्या। NPK का मतलब होता है पौधों के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटाशियम। इसके अलावा ये जो नंबर होता है जैसे कि 05234 ये इसलिए है कि ये न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में कितना मात्रा में है। जैसे कि N0 यानी नाइट्रोजन इस फर्टिलाइज़र में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है 52% जो कि इस फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस 52% है और लास्ट में है 34 यानी इस फर्टिलाइज़र में पोटाशियम 34% है। अब हम बात करते हैं ये NPK पौधों के किस काम में लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा रखता है। इसके अलावा पौधों में क्लोरोफिल, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन, एंजाइम्स ये सब नाइट्रोजन के बिना नहीं बन सकता। यानी नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बिना पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता। और नाइट्रोजन इस्तेमाल करने से पौधों का ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस पौधों में रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पौधों में सेल डिवीजन, एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी का स्टोरेज, इनमें भी फॉस्फोरस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मोनो पोटेशियम फॉस्फेट में 52% यानी 52% फॉस्फोरस होता है। अब अगर बात करें पोटेशियम के बारे में तो पोटेशियम पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम इस्तेमाल करने से पौधों में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। पौधों में जो फ्लावरिंग होता है वो ड्रॉपिंग का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा पोटेशियम पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे पौधों में उतनी आसानी से कोई डिजीज़ या फिर पेस्ट का अटैक नहीं होता। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि बहुत धूप या फिर गर्मी या फिर बहुत ठंड, ये सब से भी पौधा बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें 34% पोटेशियम है। अब हम बात करते हैं मोनो पोटेशियम फॉस्फेट को हम क्यों अपने पौधों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल करने से पौधों का रूट्स बहुत ही स्ट्रांग बनेगा और जब आपके पौधे का रूट स्ट्रांग बनेगा तो आपका पौधा तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने से पौधों में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। इसके साथ साथ पौधों में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है वो ड्रॉपिंग का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है। फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी, अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
NPK 05234 को हम किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल करने का दो तरीका है। पहला तरीका है पत्तियों के ऊपर इसका फोलियर स्प्रे करना। इसके लिए आप सुबह सुबह हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम NPK 05234 को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और आपके पौधों में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा, पौधे का मिट्टी पहले से ही गीला होना चाहिए। बिल्कुल सूखे हुए मिट्टी में आप कभी भी किसी भी चीज़ का स्प्रे ना करें। और दूसरा तरीका है डायरेक्टली पानी के साथ मिला के पौधों की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। उसके लिए भी डोज सेम ही रहेगा, यानी हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम। अब अगर हम बात करें इस फर्टिलाइज़र को कब अपने पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप पौधों में फ्लावरिंग होने से पहले ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और हर महीने एक बार इस्तेमाल करते जाइए जब तक आपके पौधे में फ्रूट्स मैच्योर ना हो जाए। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कौन कौन से पौधों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपने सारे प्लांट्स में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।